ईश्वर महाराज जनक की धनुष यज्ञ सभा का दर्शन करा रहे हैं, जिसमें विश्व भर से आए राजा, वीर, पराक्रमी, बलशाली अपने अपने अवध राज किशोर श्री राम और श्री लक्ष्मण विराजित हैं। श्याम गौर इन दोनों सुंदर अवध राजकुमारों का दर्शन करने के लिए मिथिला की प्रेम भरी अपार प्रजा भी वहां उमड़ पड़ी है। सखियों सहित जनक राजनंदिनी श्री सीता जी भी सभा में आ गई हैं। महाराज जनक ने उद्घोषकों को बुलाकर संपूर्ण सभा को अपनी प्रतिज्ञा की घोषणा करने का आदेश दिया और बंदी जनों ने जनक जी की ओर से भुजा उठाकर घोषणा की। राजाओं, ये धनुष नहीं बल्कि राहु है, जो वीर सारे राज समाज के सामने उठाकर तोड़ डालेगा। उस विश्व विजयी के गले में राजकुमारी वैदेही जयमाल डालकर पति रूप में वरण करेंगे। बंदीजनों की घोषणा को सुनकर और शिव धनुष की गुरुता और कठोरता को जानकर समझदार राजा तो चुप रहे, परंतु अभिमानी राजा ताव में आकर उठे, अपने अपने फेटे कसकर अपने अपने इष्ट देवों को प्रणाम कर धनुष तोड़ने के लिए आतुर होकर दौड़ चले। तमक कर ताक कर धनुष तोड़ने के लिए पूरा जोर लगाया, परंतु धनुष टूटने की तो बात क्या, उसे हिला भी नहीं सके। राजाओं को धनुष के आगे नतमस्तक होता देखकर महाराज जनक अकुला उठे। क्रोधित होकर वो बोले, वीरता का दंभ करने वाले राजा महाराजाओं, मैंने देख ली तुम्हारी वीरता, धनुष कोई हिला भी नहीं सका। लगता है विधाता ने मेरी पुत्री के भाग्य में विवाह की रेखा ही नहीं लिखी। चले जाओ मेरी सभा से। याद रहे, आज के बाद कोई अपने को वीर ना कहलाए। मैं समझता हूं कि पृथ्वी अब वीरों से खाली हो गई है। महाराज जनक ने वीरता पर सीधा प्रहार किया। जो वास्तव में वीर है वो इसे सह नहीं सकता। श्री लखनलाल खड़े हो गए, उनकी भ्रुकुटी तिरछी हो गई। पूर्ण आक्रोश के साथ वो बोले, जनक, अपने शब्द वापस ले लो। लगता है आपने ज्ञानियों की, योगियों की सभा देखी है। वीरों की सभा की मर्यादा मैं आपको बताता हूं। जिस सभा में हम रघुवंशियों का कोई बालक भी बैठा हो, वहां ये कभी नहीं कहना कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। और जानते हैं आप, ये वो सभा है जहां रघुवंशमणि महाप्रभु श्री राम विराज रहे। परम संकोची श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और श्री लखनलाल ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, हे सूर्य कुल कमल को खिलाने वाले साक्षात सूर्य स्वरूप श्री राम, मैं अभिमान से नहीं कहता, आपकी आज्ञा चाहता हूँ। आपकी आज्ञा हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उठा लूं, कच्चे घड़े की तरह से इसे फोड़ डालूं। आपकी आज्ञा हो तो सुमेरु को मूली की तरह से उखाड़ डालूं। लक्ष्मण जी की वीरता भरी हुंकार को सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। शुभ समय जानकर परम प्रसन्न गुरुदेव विश्वामित्र जी की स्नेह भरी वाणी गूंज उठी, उठो राम, इस शिव धनुष को तोड़ डालो। गुरु आज्ञा सुनकर श्री राम गुरुचरणों में प्रणाम कर सहज भाव से उठ खड़े हुए। न मन में हर्ष न विषाद, जैसे कोई मस्त हाथी झूमता हुआ चलता है, इस प्रकार से श्री राम धनुष की ओर बढ़ चले। जनकपुरवासी हर्षित हो गए। सबने अपने अपने देवी देवताओं को मनाया, पुण्य समर्पित कर दिए। परम सुकोमल राम शंकर धनुष को कमल दंड के समान उठाकर तोड़ डाले। जानकी जी की माता महारानी सुनैना व्याकुल हो गई। उन्होंने अपनी सखी से कहा, इतने कोमल राम इतना बड़ा काम कैसे कर पाएंगे? सखी ने कहा, सुनैना, तेजस्वी को कम मत समझो, श्री राम ही शंकर धनुष को तोड़ेंगे। व्याकुल हो उन्होंने अपनी प्रीति को दांव पर लगा दिया। मेरा प्रेम अगर राम चरणों में सच्चा है तो ये भगवान धनुष राम के हाथों में टूटेगा। मुझे इन्हीं के चरणों की सेवा का सौभाग्य मिलेगा। धनुष की ओर सहजता से बढ़ते श्री राम की छवि को जानकी जी ने हृदय में बसा लिया।
श्री राम ने भी जानकी जी के भाव को पहचाना और उनकी चिंता दूर करने के लिए धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे कोई विशाल गरुड़ किसी सांप के बच्चे को निगल जाना चाहता है। सबके हृदय की प्रार्थनाओं भावनाओं को जानते समझते धनुष की बेदी के निकट पहुंच गए हैं श्री राम। सर्वप्रथम उन्होंने मनि मन गुरु चरणों में प्रणाम किया, फिर बहुत तेजी के साथ उन्होंने धनुष को उठा लिया। बिजली सी कौंधी, कब धनुष उठाया, कब उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, कब उसको खींचा, कब वो सीधा धनुष मुड़ गया, कोई नहीं देख सका। सबको लगा राम तो खड़े हैं, धनुष स्वयं ही उनके हाथों में आ गया है। और उसी क्षण राम ने धनुष को बीच में से तोड़ डाला, जिसकी ध्वनि सारे विश्व में गूंज उठी। धनुष तोड़कर राम स्वयंवर विजयी हुए। महाराज जनक के कुलगुरु महर्षि शतानंद ने आज्ञा दी, पुत्री सीते विजयी राम के गले में जयमाल पहनाओ। प्रफुल्लित सखियां मंगल द्रव्य सोने की थालियों में सजाकर सियाजू को लेकर चली। जैसे चकोरी चंद्रमा का एकटक दर्शन करती है, ऐसे ही सारी प्रजा इस झांकी का दर्शन करने लगी। निकट पहुंचकर प्रभु के मुखारविंद का दर्शन कर श्री सियाजू प्रेम समाधि में खो गई। चित्र लिखित सी जानकी जी के नेत्र दर्शनों में लीन हैं। जयमाल पहनाना चाहती हैं, पहनाई नहीं जा रही। सखियों के मंगल गीत ने सियाजू को प्रेम समाधि से जगाया। जानकी जी ने राम जी के गले में जयमाल डाली तो जनकपुर में आनंद छा गया। राम जानकी की जोड़ी ऐसी सुंदर मानो छवि और उसका श्रृंगार एक साथ दर्शन दे रहे हैं।